हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया फास्ट। आज जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो होने वाला है एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है आर्सेनिका मेलबम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मेडिसिन। आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 24 जुलाई 2020। एल्बम के बारे में बहुत बार सुना होगा, शायद न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में भी ये सुना होगा आपने इस मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन के बारे में आज जब मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ एलन की नोट्स से। तो एलन की नोट्स में जो ये लिखा हुआ है, इसका जो आर्सेनिकम एल्बम है, इसका कॉमन नेम है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। ये है आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन का कॉमन नेम। आज इस वीडियो में मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है कुछ सिम्टम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो आपका है मेंटल जनरल सिम्टम। मेंटल जनरल सिम्टम पे जो है पॉइंट, द डिस्पोजिशन इज डिप्रेसिंग, मेलांकोलिक, डेस्पेयरिंग एंड इंडिफरेंट। अभी इन वर्ड्स का जो हिंदी है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में बंगाली में आपको बोल देता हूँ। जैसे कि पहला जो वर्ड है यहाँ पर डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मतलब है कि हताश, जो पेशेंट वो हताश हो जाएगा। ये बंगाली का मीनिंग है। मेलांकोलिक दैट मीन्स उदासीन। तो डिस्पेयरिंग जो है अवसादग्रस्त, अवसाद। और इंडिफरेंट, ये इसका बंगाली जो मीनिंग होता है वो छन्नोच्छरा। तो ये हो गया आपका एक इम्पोर्टेंट सिम्टम। और एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। इसका मतलब है जो पेशेंट है आपका, वो मेंटली आपका रेस्टलेस होता है, लेकिन वो फिजिकली वो बहुत ही वीक होता है मूवमेंट करने के लिए। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, चेंजिंग प्लेसेस कंटिन्यूसली। वो एक जगह में वो रेस्ट नहीं कर सकता, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। वॉन्ट्स टू बी मूव्ड फ्रॉम वन बेड टू अनदर एंड लाइज नाउ हेयर एंड नाउ देयर। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जो पेशेंट है वो मेंटली रेस्टलेस है, बट फिजिकली वो इतना वीक है कि वो मूव नहीं कर सकता। ये ऐसा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेंटल सिम्टम्स जो आता है इस मेडिसिन का, आर्सेनिक मेलबम का। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक सिम्टम्स है वो है एंग्शियस, फियर ऑफ डेथ। जो पेशेंट का जो फियर ऑफ डेथ रहता है, थिंक्स इट यूजलेस टू टेक मेडिसिन। वो पेशेंट सोचता है कि उसे मेडिसिन क्यों लेगा, वो काम ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ वो सोचता है। इज़ इनक्यूरेबल, उसका डिजीज जो है वो इनक्यूरेबल है। इज़ श्योरली गोइंग टू डाई, तो पेशेंट वो सोचता है कि वो मरने वाला है, ऐसा कुछ। ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन एलोन, जब पेशेंट अकेला रहता है, वो उसे जो उसका भय रहता है मौत का, ऑन गोइंग टू बेड, जब वो सोने के लिए जाएगा। तो ये हो गया कुछ मेंटल जनरल सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बोला। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल जनरल सिम्टम्स के बारे में बोलता हूँ। ये जो सिम्टम है, ये फर्स्ट ग्रेड सिम्टम है इसका, इस मेडिसिन का। ये है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विथ रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स, फेंटिंग। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ही प्रोस्ट्रेशन होगा वो पेशेंट का। बर्निंग पेन, द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक फायर, जो मीन्स आग की तरह जलता है जो अफेक्टेड पार्ट है। एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाइड ऑन पार्ट्स। एमुलेशन बाई हीट, हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन। जो इसका जो बर्निंग पेन से जो बर्न होता है वो उसका जो कम हो जाता है बाई एप्लीकेशन ऑफ हीट, हॉट ड्रिंक्स एंड एप्लीकेशंस। माफ़ी चाहता हूँ, रिकॉर्ड करने के वक्त एक कॉल आ गया था। ये जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम या फिर सेकंड ग्रेड सिम्टम या फिर थर्ड ग्रेड सिम्टम्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये आप कैसे पहचान सकेंगे? ये लिखा होगा, जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम है ये बोल्ड लेटर में लिखा होगा, और जो सेकंड ग्रेड सिम्टम्स है वो इटालियन में लिखा होता है, और जो थर्ड ग्रेड सिम्टम्स होता है वो ऐसे ही जो रोमान जो है उस रोमान में लिखा होता है। इसे देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन सा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड पर जो सिम्टम्स होता है आपका। तो ये जो सिम्टम्स है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में और एक दिन डिस्कस करूँगा। तो आज मैं ये जो है मेंटल जनरल सिम्टम्स और फिजिकल जनरल सिम्टम्स के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ। तो आर्सेनिका मेलबम का और एक इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है कैन नॉट बेयर द स्मेल और साइट ऑफ फूड। ये जो पेशेंट होता है वो बेयर नहीं कर पाता जो स्मेल होता है फूड का, या फिर वो देखने से उसे प्रॉब्लम होता है। जो एक और आपका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है वो है थर्स्ट। वो है गेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट ए टाइम, ईट शेल्डोम बट मच। वो पेशेंट जो है वो उसका थर्स्ट होगा,
फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के लिए, बट ड्रिंक्स ऑफन एंड लिटिल एट ए टाइम, एक टाइम में वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएगा, इट सेल्डम बट मच। और एक इम्पोर्टेंट सिम्टम यहाँ पर है, वह है दैट सिम्टम्स जनरली वर्स फ्रॉम 1 to 2 PM, 12 to 2 AM, वो इसका होता है आपका जनरल सिम्टम एक होता है। ये जनरल सिम्टम के बारे में मैं और एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम, वो है उसके अंदर आता है ब्रीदिंग एजमेटिक, मस्ट सीट और बेंड फॉरवर्ड, springs out of bed at night, especially after 12 o'clock, unable to lie down for fear of suffocation, attacks like croup instead of the usual urticaria। जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो है वो है ब्रीदिंग एजमेटिक, एजमा टाइप का होगा उसका ब्रीदिंग, जाने की सांस लेने में दिक्कत, मस्ट सीट अप, उस टाइम करेगा पेशेंट मस्ट सीट अप, वो बैठ जाएगा, एंड बेंड फॉरवर्ड, सामने की ओर वो बेंड हो जाएगा, स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, रात की 12 बजे की बाद वो ऐसा होगा उसका। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फियर ऑफ सफोकेशन, वो जब फिर से सो नहीं पाएगा क्योंकि फिर से उसका जो सफोकेशन फीलिंग होगा। अटैक्स लाइक क्रूप इंस्टेड ऑफ द यूजुअल आर्टिकेरिया। सो ये रहा आपका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। सो आज का वीडियो इतना ही, ऐसे ही लंबा खींच रहा है, तो जाने से पहले आप सबको बोल रहा हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ और कीप वॉशिंग योर हैंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।